नमस्कार साथियों, मैं तारा प्रकाश तिवारी आप सभी को आज विशेष जो 2 दिवस हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं, उनकी शुभकामनाएं देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का दिन बड़ा ही खास है आयुर्वेद के लिए भी और संपूर्ण मानव जाति के लिए। भारत देश हमेशा प्रकृति प्रेमी देश रहा है और हमारा मानना है कि प्रकृति जो नेचर है वो हमारी माँ है या हमारी केयर टेकर है या हम उसके सानिध्य में जी रहे हैं, क्योंकि नेचर का और इंसान का रिलेशनशिप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस रिलेशनशिप में जैसे नेचर हमें प्रोटेक्ट करती है, नरिश करती है, हमें संरक्षण देती है, हमें पालती पोसती है, उसी तरीके से हम इंसानों का भी कर्तव्य है कि हम नेचर को, प्रकृति को बचा के रखें और उसका सम्मान करें और उसको लौटाएं। जो भी कुछ हम कर सकते हैं, पूरी दुनिया भर में प्रकृति को सेलिब्रेट किया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है और दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस तरीके से बहुत सारे डे मनाए जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि इस तरीके के जो दिवस हैं वो आजकल मनाए जाने लगे हैं, लेकिन भारत में सदियों से हमारी मान्यता है कि प्रकृति को हम लोग सम्मान दें और इसी वजह से भारत में प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज को, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, पशु हो, इन सब का सम्मान किया जाता है। आज दोस्तों आंवला नवमी का दिन है और दूसरा जो विशेष दिवस है उसको हम गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि दो प्रकृति से जुड़े हुए पर्व हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं और इनका क्या महत्व है, क्योंकि आज के युवा को बहुत सारे पर्वों के बारे में, बहुत सारे डेज के बारे में मालूम है, जैसे वैलेंटाइन डे और बहुत सारे डेज हम लोग आए दिन मनाते हैं और उसके बारे में सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन दिवस के बारे में, आंवला नवमी के बारे में और गोपाष्टमी के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमको मालूम नहीं है और आज का युवा इसके बारे में जानता नहीं है। तो वैसे ज्यादातर हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग इनके बारे में जानते हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी जानें और इसके हम सेलिब्रेट करें, इस दिवस को मनाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंवला नवमी क्या है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, भारतीय कैलेंडर के मुताबिक आज नवमी का दिन है, 2 तारीख है। तो आंवला नवमी का दिन जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है, आज के दिन क्या किया जाता है? आज के दिन, आंवला नवमी के दिन, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। उसका रेस्पेक्ट किया जाता है कि आंवला हमको जो कुछ देता है उसके थैंक्स कहने के लिए हम आंवले का वृक्ष का आज के दिन धन्यवाद देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। पूजा करने का मतलब, हम भारत में मतलब ये है कि हम अपने बड़ों की पूजा करते हैं, इसका मतलब हम उनको सम्मान देते हैं। ये हमारा सम्मान दिखाने का तरीका है। आंवला क्यों सम्माननीय है, क्यों पूजनीय है, क्यों उसको हम लोग इतना रेस्पेक्ट देते हैं, उसको जानने के लिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये पूजा का विधान के बारे में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन आंवले के वृक्ष की को पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करना आज के दिन अच्छा माना जाता है परिवार के साथ में। पहले चीज तो वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करना वैसे ही बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ऑक्सीजन आपको मिलती है और आंवले का वृक्ष विशेष रूप से ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है आंवले के वृक्ष की बहुत ज्यादा है, जिस तरीके का पीपल का वृक्ष है। लेकिन आंवले का वृक्ष जो है ऑक्सीजन की शुद्धिकरण की क्षमता बहुत ज्यादा रखता है। तो आप देखिए कितना साइंटिफिक है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के हम लोग भोजन करें, यानी कि हमें बहुत ऑक्सीजन मिले और परिवार के साथ बैठ के भोजन करने का विधान बताया गया है। तो आप फैमिली के साथ में आप एसोसिएट रहते हो, आप जुड़ते हो और आज के दौर में तो ये बहुत जरूरी है, जब हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं तो एक दिन हम लोग परिवार के साथ में बैठ के, और जहां भी आसपास हमारे पार्क में या कहीं आसपास के जंगल में कहीं भी आंवले का वृक्ष हो तो ऐसा कर सकते हैं। अगर बड़ा वृक्ष नहीं है तो गमले में एक आंवले का वृक्ष पौधा अगर आपके घर में रखा है तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के विधान में और बताया गया है कि हम हल्दी मिलावा जल तांबे के पात्र में, तांबे का पात्र का मतलब समझ रहे हैं कितना साइंटिफिक, कॉपर उसमें है, जो प्लांट्स को कॉपर चाहिए होता है वो कॉपर उससे मिलेगा, और उसमें हल्दी डाल के आंवले के वृक्ष की जड़ों में डालना है। तो हल्दी एंटी माइक्रोबियल है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। तो जब पौधे की या पेड़ की जड़ों में हम लोग हल्दी डालते हैं
तो उससे पौधे में लगने वाले विभिन्न जीवाणुओं से पौधे की रक्षा हो सकती है। तो इस तरीके से आंवले को, पौधे को, वृक्ष को आज हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन इसके देने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आंवला, जैसे मैंने बताया कि एयर प्योरीफायर तो है ही है, इसकी जो लकड़ी है आंवले की, पौधे की, वृक्ष की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, पानी में गलती नहीं आसानी से, और वाटर प्योरीफायर के रूप में काम करती है। पहले के समय में जब बड़े बड़े कुएं बनाए जाते थे, गहरे कुएं, तो कुओं में नीचे बॉटम में आंवले के पेड़ की लकड़ी से गोलाकार एक बना के वो छल्ले के रूप में वो नीचे डाले जाते थे, जिससे कि कुएं का पानी हमेशा प्योर रहे, डिवाइन रहे, प्योरिफिकेशन का काम हो, क्योंकि इसकी लकड़ी जो है पानी को शुद्ध करने के लिए काम में आती है, एंटी माइक्रोबियल है। तो ये तो इसकी लकड़ी के और इसके वृक्ष के गुण रहे। आंवला का जो फल है, आंवला नवमी के दिन एक और महत्व है कि आज के दिन आंवला के फलों का दान करना चाहिए, यानी कि फल डोनेट करने चाहिए, लोगों को देना चाहिए। तो कितनी अच्छी मान्यता है, देखिए हमारे देश में कितना साइंटिफिकली लोगों को समझाया। क्योंकि देखिए जैसे ऋतु चेंज हो रही है, सर्दी चेंज हो रही है, इस ऋतु में पित्त के बढ़ने की संभावनाएं रहती है, कफ के बढ़ने की संभावनाएं रहती है। तो इसमें हमें बताया गया, समझाने की कोशिश करी गई कि आंवला का सेवन हमें अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये पित्त शामक है। आंवला जो है पित्त को कम करने वाला है, एंटी एसिड है, एसिडिटी को कम करेगा और साथ में कफ को कम करने वाला है। च्यवनप्राश आप जानते हैं कि सर्दी के ऋतु में खाया जाता है, क्योंकि च्यवनप्राश में विटामिन सी बहुत ज्यादा है आंवले की वजह से, और ये कफ को कम करने में मदद करता है। तो इसलिए सर्दी की शुरुआत अभी हो चुकी है दीपावली के बाद में, तो हमें आंवला का सेवन करने चाहिए और लोगों को करवाना चाहिए। इसीलिए आंवला को डोनेट करने की आज की परंपरा है कि आंवला नवमी के दिन आंवला को हम लोग दान करें। साथ ही आंवला के बहुत सारे और बेनिफिट हैं। जब हम जरूरतमंद लोगों को आंवला देते थे, बताया जाता है कि पहले एक राजा थे जो रोज जो है 20-25 क्विंटल एग्जैक्टली तो जो भी देते होंगे, लेकिन एक कहानी है कि 20-25 क्विंटल आंवला प्रतिदिन 365 दिन दान किया करते थे, राइट। तो इसका मतलब ये था कि वो चाहते थे कि उनकी प्रजा हेल्दी रहे, लोग आंवले का सेवन करें। और आंवला का इतिहास भारत में हजारों साल पुराना है। इसकी पूजा करने से आप समझ सकते हैं कितना रेस्पेक्ट हम लोग करते हैं, और करने के पीछे कुछ कारण हैं, जैसे मैंने बताया। आंवला विटामिन सी के बहुत जबरदस्त सोर्स होने के अलावा एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारे और विटामिन है, मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, जिंक है, क्रोमियम है। तो हमारे बहुत सारे डिजीज में, बीमारियों से बचाने में हमें मदद करता है। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में मदद करता है। तो हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, रक्त अल्पता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, और भारत में लाखों महिलाओं की मृत्यु हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आंवला बहुत उपयोगी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, कंप्लीट यूट्रस की हेल्थ के लिए आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूट्रस की क्लेंजिंग का काम करता है, सपोर्ट करता है। आंवला और शतावरी दोनों को साथ में लिया जाए तो ये आपके यूट्रस की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। डिटॉक्सिफायर है, ब्लड का प्योरीफायर है, शीतलता लाने वाला है, यानी कि आपके रुधिर में अगर कोई टॉक्सिन है तो उनको बाहर निकालने वाला है। साथ ही साथ ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे हृदय, भारत देश में आप जानते हैं हृदय रोग कितना बड़ा महामारी बन चुका है। इसको देश को हम लोग हार्ट डिजीज का कैपिटल बनता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आंवला प्रतिदिन अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो हमें हार्ट की समस्याओं से निजात मिल सकती है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन का ध्यान में रखते हुए इन बीमारियों से बचने के लिए आंवला का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आंवला हमारे फेफड़ों की, लंग्स की हेल्थ को बढ़ाता है, राइट। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था और आप भी पढ़ रहे होंगे, बार बार न्यूज में आ रहा है कि दिल्ली में के आसपास, पंजाब में पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया, और हर जगह पोल्यूशन लगातार बढ़ ही रहा है। हम लोग इतने व्हीकल्स चलाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन देखिए कम करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन पूरा पोल्यूशन कम करना बहुत नामुमकिन है। तो इसलिए हमें ऐसी चीजों का अब उपयोग करना ही पड़ेगा जो हमें पहले से हमारी हेल्थ को मजबूत कर सके। तो आंवला आपकी फेफड़ों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो पोल्यूटेड सिटीज में रहते हैं उनके लिए तो मिरेकल है। तो देखिए कितने हजारों सालों पहले आंवला नवमी का महत्व बताया गया, ताकि हम लोग याद कर सके कि आंवला इतना इंपॉर्टेंट है और इसको हमें सर्दियां शुरू होते उपयोग करना चाहिए। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों हमारी स्किन में थोड़ी सी
नमी कम हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लगती है, ठंडक की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो आंवला आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। साथ ही आपकी हेयर के लिए बहुत अच्छा है। हेयर आपके ड्राई हो जाते हैं विंटर में, तो हेयर को नरिशमेंट देने के लिए आंवला बहुत अच्छा है। साथ में डाइजेशन को इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करता है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो आंवला से मिलने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आंवला को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, आंवला को हमें ग्रो करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। ये आंवला नवमी का महत्व है। आप बहुत सारे डे जो मनाते हैं उनका मुझे नहीं मालूम कि क्या लाभ होने वाला है, लेकिन आंवला नवमी को मनाने के बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। आंवला खुद भी खाइए और लोगों को खिलाइए, जैसे हमारा देश सदियों से करता आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो दिन मैं आज बात कर रहा था वो है गोपाष्टमी। देखिए, ये दोनों जो त्योहार है ये किसी धर्म या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। ये दोनों त्योहार हर भारतीय के लिए है, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया में रहने वाले हर इंसान को इन त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए और इनके साइंटिफिक रीजंस की वजह से, वैज्ञानिक कारणों की वजह से इसके महत्व को मानना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। तो गोपाष्टमी का दिन जो है भारतीय परंपरा में हजारों सालों से मनाया जाता है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण और बलराम जी ने आज के दिन जो है अपने पिताजी के साथ में गाय को चराने की शुरुआत करी थी। गाय को चराने के लिए जो है वो निकलते थे वन क्षेत्र में। और गाय का जो महत्व है वो हम समझते हैं थोड़ा सा, वैसे आप सब लोग जानते हैं सभी भारतीय, लेकिन फिर भी गाय का भारतीय इकोसिस्टम में, भारतीय इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, रूरल इकोनॉमी में स्पेशली। और भारत तो खैर गांवों का देश है, तो हमारी इकोनॉमी गाय के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थी। गाय तो दूध तो देती ही है और वो दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू, इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में गाय का दूध जो है सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना गया है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है। स्पेशली भारत में पाई जाने वाली गाय, जिसको A2 काऊ भी बोलते हैं, बेसिकली A1 और A2 दो प्रकार के प्रोटीन है, जो कि भारतीय गाय में A2 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। और जो इंडिया से बाहर जो जर्सी गायें इवन भारत में भी बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो जर्सी गायों के अंदर जो प्रोटीन मिलता है उसको A1 प्रोटीन कहते हैं, राइट। तो A1 प्रोटीन की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है, बल्कि वो नुकसानदायक भी है कई मायनों में। इवन इनफर्टिलिटी क्रिएट करने में भी A1 प्रोटीन योगदान करता है। लेकिन A2 जो प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय गाय में पाया जाता है वो एंटी कैंसरस है और बहुत सारे रीजंस की वजह से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट। दुनिया भर के लेबोरेटरीज में अलग अलग हजारों बार रिसर्च में पाया गया है कि A2 प्रोटीन बहुत उपयोगी है हमारी हेल्थ के लिए। तो पहली चीज तो इसका दूध, जो कि सभी इंसानों के लिए जो है वो न्यूट्रिशन का काम करता है, उनके पोषण का काम करता है। और भारत में आसानी से गाय का दूध मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम गाय को संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग देसी गायों का संरक्षण ना करके हम लोग विदेशी गायें या भैंस या दूसरे जानवर हम लोग पाल रहे हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि गाय का कितना महत्व है। दूसरा, गाय के जो बछड़े हैं वो भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण योगदान उनका था। आज ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, इसकी वजह से उसको कम उपयोग होने लगा है, लेकिन बैलों का उपयोग भारतीय कृषि में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही साथ गाय के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गाय से मिलने वाले सारे जितने भी उत्पाद हैं, चाहे मैं बात करूं दूध के अलावा तो काव यूरिन का, काव यूरिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है, यानी कि कीटनाशक है। साथ ही किसी भी प्रकार के जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया है, फंगस है जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे बचाव के लिए गोमूत्र, काव यूरिन बहुत ज्यादा योगदान देता है। तो भारतीय कृषि में स्पेशली जैविक फार्मिंग की मैं बात करूं तो काव यूरिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काउ डंग, गोबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज जब पूरी दुनिया में केमिकल्स की वजह से, खेती में उपयोग होने वाले केमिकल्स की वजह से बहुत सारे नुकसान हम जान रहे हैं, कैंसर और बहुत सारी तमाम बीमारियां, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी है। और औषधीय पौधों की ऑर्गेनिक फार्मिंग में काव यूरिन और काउ डंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब आप बात करेंगे कि स्पेशली ये गाय का ही गोमूत्र और गोबर क्यों महत्वपूर्ण है, और भी पशु हैं जिनका यूज कर सकते हैं, वो भी तय न्यूट्रिशन वैल्यू या मेडिसिन वैल्यू या एग्रीकल्चर में यूजेस की वैल्यू होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि भारतीय गाय का गोबर और गोमूत्र और किसी भी जानवर के तुलना में बहुत ज्यादा उपयोगी है।
गाय ही सृष्टि में एकमात्र ऐसी क्रिएशन है, ऐसी रचना है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, राइट। और दुनिया का कोई जीव, मनुष्य तो खैर डेफिनेटली हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गाय जो है 24 घंटे ऑक्सीजन ही देती है। तो ये एक विशेष गुण है गाय में जो किसी अन्य जीव में नहीं है। साथ ही गाय का जो गोबर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती के लिए या खेती के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसकी एंटी रेडिएशन शक्ति की वजह से सिर्फ ये गाय के, भारतीय गाय के गोबर में ही है। और ये मैंने जाना, आप भी गूगल करके जान सकते हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है इन जानकारियों के लिए। जापान में रेडिएशन के खतरे को कम करने के लिए उनके जो न्यूक्लियर रेडिएशन जो प्लांट हैं उनके चारों तरफ जो है गोबर का लेप किया जाता है, ताकि ये रेडिएशन के खतरे को कम करना साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। तो आप समझ के देखिए कि जो रेडिएशन के खतरे को कम कर सकता है गोबर। साथ ही जहां गोबर का लेप किया जाता है वहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। इसीलिए भारत में हवन करने की परंपरा है। गाय का घी और गोबर को जब जलाया जाता है तो ऑक्सीजन हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है वातावरण में, तो इसलिए इसको ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। और ये टेम्परेचर को रिड्यूस करने वाला है, थर्मोस्टेटिक है। तो बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे, गाँव में गोबर का लेप करते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर को कम करता है, राइट। तो जापान ने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी है और ये बताया कि ये थर्मोस्टेटिक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला है, साथ ही साथ ये एंटी रेडिएशन भी है। ये तो हम इसके बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और अन्य चीजों में यूजेस की। बाकी गाय का जो दूध है और घी है बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। इवन गाय का घी जितना पुराना होगा उतना ज्यादा यूजफुल होगा। आप सोच के देखिए कि एक अभी रिसेंटली पेपर में भी मैंने पढ़ा, शायद 3-4 दिन पहले ही पेपर में था कि एक किसी जगह पे 100 साल पुराना घी मिला दबा हुआ मंदिर में कहीं पे। तो 100 साल बाद भी वो घी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल अच्छा है। तो गाय के घी में जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की शक्ति है, और गाय का घी जितना पुराना होता है उतना उसकी मेडिसिन वैल्यू भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद में तो पुराना घी एज अ मेडिसिन उपयोग किया जाता ही जाता है, और बहुत सारे औषधियों के साथ में जैसे त्रिफला घृत है और बहुत सारे पंचगव्य घृत है, ऐसे घृत जो है औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा गाय के दूध के बहुत सारे बेनिफिट हैं डेफिनेटली, और किसी भी जानवर के दूध के तुलना में कैल्शियम और अन्य न्यूट्रिशन वैल्यूज ज्यादा हैं। साथ ही ये एंटी डायबिटिक है, क्षारीय है, तो बहुत सारे गुण इसके हमें लाभ देते हैं। और किसी बल्कि मैं तो कहूंगा गाय को जैसे भारतीय परंपरा में माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ की तरह हमको बचा के रखती है। प्रकृति हमें सब संरक्षण देती है, प्रकृति वो ऊर्जा है, वो पावर हाउस है, वो जो हमें बचा के रखता है सब चीजों से। तो प्रकृति के साथ पे रहना चाहिए। और डॉक्टर नेचर जो नाम है, वो नाम भी हमने हमारी कंपनी का इसीलिए रखा है क्योंकि प्रकृति से बड़ा हमें नरिश करने वाला, हमें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो प्रकृति की साथ में हम लोग हमेशा रहें, प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति ही सबसे बड़ी डॉक्टर है। और मिलके हम आज के दिन आंवला और गाय दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों की को हम लोग हमारे जीवन के अंदर उपयोगिता को समझते हुए इनको कंजर्व करेंगे, इनको संरक्षित करेंगे, ये हम लोग संकल्प करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद के महत्व को हम लोग पहुंचा सकें, आयुर्वेद के बेनिफिट लोगों को दे सकें। कितना आसान है हमारी जिंदगी को बेहतर करना, प्रकृति से जुड़ना है और उनको उपयोग करना है। पूरी दुनिया आज परेशान है बीमारियों से, राइट। तो मैं कहूंगा कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग आंवले के बारे में लोगों को बताएं, आंवले के फायदे के बारे में बताएं। शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, तो आंवला जितना ज्यादा यूज करेंगे बेनिफिशियल रहेगा। नमस्ते नेचर, हम लोग फिर इसी तरीके से आपसे फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।